नमस्कार दोस्तों, बोलता ज्ञान में आपका स्वागत। यदि इरादा पक्का हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा वाक्य है, ऐसा स्टेटमेंट है जो हम बचपन से सुनते आए हैं। जितनी भी आत्मकथाएं हमने पढ़ी, जितनी भी ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज हमने पढ़ी, उन सब का सार एक ही है कि यदि आपका इरादा पक्का हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी असल जिंदगी में देखें तो इरादे तो हमारे बहुत पक्के होते हैं, लेकिन सफलता हमसे दूर भागती। बहुत कोशिशें करके देख ली, बहुत किताबें पढ़ के देख ली, लेकिन जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमारी एस्पिरेशंस हैं, जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो कभी भी हमारी पूरी नहीं हो पाती। कारण उसका क्या है? कुछ तो कहीं मिसमैच है। अगर ये स्टेटमेंट, अगर ये वाक्य सचमुच में इतनी ताकत रखता है तो हम उस ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? आइए स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है कि जब हम स्टेटमेंट को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हम उसका इंटरप्रिटेशन या उसका अर्थ जो है वो अपने हिसाब से निकालते हैं। यदि इरादा पक्का हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं की जगह हो जाता है हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं उन पर तो कोई रोक नहीं। तो अगर हम इस परिभाषा को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करें बिना उसके अर्थ को बिगाड़े, तो ये इस तरीके से कुछ होगा कि यदि हमारा इरादा पक्का हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते हम एक चीज पर फोकस करें। बस यही हमारी समस्या का निदान हो जाएगा। एक बात तो आप समझ लीजिए, ये जीवन बहुत ही छोटा है और इस छोटे से जीवन में आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 10 चीजों पे महारत हासिल कर सकें। आपको एक चीज पकड़नी पड़ेगी। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं आपके सामने 4 नाम लेता हूं। पहला नाम है विराट कोहली, दूसरा नाम संजीव कपूर, तीसरा नाम अक्षय कुमार और चौथा है पंडित रविशंकर। मुझे नहीं लगता मुझे इन लोगों का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है, क्योंकि ये हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में जाने जाते हैं। विराट कोहली का जैसे ही नाम आपके दिमाग में आएगा, क्रिकेट फील्ड में पहुंच जाएंगे। वहां ये विराट कोहली जो है वहां चौके छक्के लगा रहे होंगे, ये क्रिकेटर हैं। जैसे संजीव कपूर का नाम सुनेंगे, बढ़िया व्यंजन, अच्छे खाने, उन सब की तस्वीरें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये एक महान शेफ के रूप में इन्होंने अपने आप को विकसित किया। अक्षय कुमार तो आप नाम लीजिए और ना जाने कितनी फिल्में उनकी आ जाएंगी, आप सीधा बॉलीवुड में एंट्री पा जाएंगे। और चौथे हैं पंडित रविशंकर, जिनको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में थोड़ा भी शौक है, वो जानते हैं कि पंडित रविशंकर का सितार के साथ क्या संबंध है। अब मैं वही सवाल आपसे दोबारा पूछता हूं, तो जैसे ही आपने इनके नाम सुने, आप एकदम से उनकी फील्ड से उनको कनेक्ट कर पाए, क्योंकि ये जाने ही उस फील्ड की वजह से जाते हैं। इन्होंने अपनी अपनी फील्ड में निपुणता हासिल करी। संजीव कपूर को आप सितार बजाते हुए नहीं सोच सकते। अब होता क्या है कि आपको ये दिखता है कि इनके पास तो सब कुछ है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, ऐशो आराम है, कईयों के पास चार्टर्ड प्लेन्स भी होंगे, और आपको लगने लगता है कि इन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन सत्य यह है कि इन्होंने सब कुछ हासिल नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ अपनी एक फील्ड में फोकस किया है। उस फोकस की वजह से इन्होंने उसमें महारत हासिल की है, उसमें सक्सेस हासिल की है। बाकी चीजें तो अपने आप आ जाती हैं। कहते हैं ना कि तू कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर, क्योंकि फल तो कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। ये ऐशो आराम, ये पैसा, ये दौलत, ये सब तो चीजें अपने आप आ जाएंगी। आपका फोकस क्या है वो इंपॉर्टेंस रखता है। ये सब जाने सिर्फ एक चीज की वजह से जाते हैं, और वो चीज है उनकी अपनी फील्ड। और वही कमी हमारे अंदर है जो इनको हमसे अलग करती है। अब आपने एक टाइगर श्रॉफ की पिक्चर देखी, आपको लगा मुझे तो बॉडी बनानी चाहिए, अपनी बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए। अच्छी बात है, कीजिए। विश्वनाथन आनंद को देखा आपने, चेस के वर्ल्ड चैंपियन हैं, आपको लगने लगा कि मुझे चेस भी खेलना चाहिए, मुझे चेस सीखना चाहिए, वो भी अच्छी फील्ड है। फिर आपको एक बहुत अच्छी फोटोग्राफी रघु राय की दिखाई दी, आपने कहा अरे मैं तो फोटोग्राफर बन सकता हूं, मेरे पास कैमरा भी है। फिर एक होटल में आपने एक
शख्स को देखा जो पियानो बजा रहे हैं तो आपको लगा अरे मुझे म्यूजिक सीखना चाहिए। अब होता क्या है असल जिंदगी में कि जब आप वेट्स उठा रहे होते हैं, जब आप वजन उठा रहे होते हैं जिम के अंदर, आपका दिमाग जो है पियानो नोट्स में होता है। जब आप चेस सीख रहे होते हैं तो आपके दिमाग में ये होता है कि मौसम बहुत अच्छा है, मुझे फोटोग्राफी भी करनी है, मुझे जाना चाहिए बाहर, मुझे अपना कैमरा लेके निकल जाना चाहिए। प्रॉब्लम यही आ रही है कि जब आप एक काम कर रहे हैं आपको दूसरा काम डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और आप अपनी एकाग्रता नहीं बना पा रहे हैं या उसको लूज कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आप 4 काम नहीं कर सकते हैं, ये जीवन ही ऐसा है, इसमें 10 काम करने पड़ते हैं। आप कीजिए, आप एक शौक के रूप में बहुत कुछ कर सकते हैं। भैया आप एक काम करते करते थक गए, आप ठीक है चलिए आप किचन में चलते हैं, आज कुछ बनाते हैं, आज कुछ आमलेट बनाते हैं या कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक ऐसे काम में जिसमें आप महारत हासिल करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो उसमें तो आपको अपनी साधना और डेडिकेशन अलग लेवल की लानी पड़ेगी, वरना नहीं होगा। शायद बहुत लोगों को यह मालूम है, मैं नहीं जानता। पंडित रविशंकर ने 12 साल राग यमन पे प्रैक्टिस किया था। 12 साल सिर्फ एक राग पे अभ्यास, तब उस लेवल के सितार वादक बने। देखिए किस लेवल का डेडिकेशन चाहिए। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूं, सच्ची कहानी है ये बात है करीबन 1998-99 के आसपास की। उस टाइम मैं स्ट्रगल कर रहा था दिल्ली में और मेरे कुछ रिश्तेदार जो हैं वो पतपड़गंज सोसाइटी उस टाइम डेवलप हो रही थी, उसमें वो रहते थे। तो मेरा अक्सर उस एरिया में जाना होता था, एक पर्टिकुलर रोड पे मैं जाया करता था और वहां मैं देखता था कि एक ठेला खड़ा है, 24-25 साल का लड़का है उसमें अकेला, और बेचारा लगा हुआ है, और उसमें 2-3 लोग भी खड़े हुए हैं और वो अमृतसरी नान बेचा करता था। मेरा अक्सर उधर से जाना होता रहता था, मैं उसे देखता था। फिर समय बदला, मेरा ट्रांसफर वहां से हुआ, मैं किसी और जगह चला गया। 3-4 साल तक मेरा उस तरफ जाना नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक बार फिर दिल्ली गया तो उसी एरिया से मैं फिर निकला तो देखा कि वो ठेला आज भी खड़ा हुआ है और उसमें वो लड़का अभी भी है और उसके साथ 2-1 लड़के और लग गए हैं, यानी उसने अपने हेल्पर्स रख लिए वहां पे। और सोसाइटीज और डेवलप हो रही हैं और वहां पे लोग अच्छा खासे आने शुरू हो गए। चलिए सब अच्छा लगा। फिर 2-3 साल का गैप आया, देखा कि वो तो ठेला वहां था ही नहीं। अब देखिए 5-6 साल गुजर गए। मैंने वहां पूछा भाई यहाँ ठेला लगा करता था, तो उन्होंने मेरी तरफ एक शख्स ने उंगली करके दिखाया मुझे कि साहब वो तो वहां कुछ दुकानें बनी थी, उसने एक दुकान वहां पे ले ली थी। मैं वहां पे गया तो एक छोटी सी दुकान उसकी थी और काम वही आज भी वही अमृतसरी नान का कर रहा था। अच्छा लगा देख के। मैंने कहा रे तुमने तो दुकान ले ली? तो उसने कहा हाँ साहब यहाँ दुकानें बननी शुरू हुई थी तो मैंने एक ले ली, इतना पैसा मेरे पास हो गया था। मैंने कहा नहीं अच्छी बात है। फिर थोड़ी देर में एक छोटी सी ट्रॉली आके वहां पे रुकी और इसके लड़कों ने वहां सामान रखना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, होम डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। मैंने कहा वेरी गुड। फिर उसके बाद 4-5 साल और गुजर गए, करीबन 2010-2011 में फिर उधर से निकला और देखा एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बना लिया उसने। पतपड़गंज सोसाइटी अच्छी खासी डेवलप हो गई, वहां पे लोग बहुत आने लग गए और एक खूबसूरत सा छोटा सा रेस्टोरेंट वहां खड़ा हुआ है। मैं वहां पे गया तो वो खड़े होके उसने मुझे नमस्कार किया और बहुत अच्छा लगा उसकी इस प्रोग्रेस को देख के। शादी हो गई थी और एक अच्छा जीवन वो व्यतीत कर रहा। ये उसका गोल था कि मेरा अपना एक रेस्टोरेंट हो, ये उसने मुझे बाद में बताया। तो आप ये देखिए कि उसने एक काम शुरू किया अमृतसरी नान का, उसी में लगा रहा, इतने साल तक उसमें लगा रहा। 10-12 साल के बाद उसका एक अच्छा रेस्टोरेंट बन गया। एक चीज, सिर्फ एक चीज उसने पकड़ी, अपने किसी भी काम में एक्सीलेंस लाना अति आवश्यक है। एक काम में यदि आप उस एक काम को पकड़ लें और उसमें श्रद्धा के साथ लग जाएं, गारंटी है कि आपको सफलता मिलेगी। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर यूपी में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है मेरठ। फिल्मों में बहुत नाम सुना होगा आपने। 100-110 साल पुरानी बात है कि वहां पर एक अयूब नाम के एक फोटोग्राफर हुआ करते थे। जितना भी एलीट क्लास था, बड़े बड़े नवाब और अंग्रेज आया करते थे, तो फोटोग्राफ जब खिंचवानी होती थी तो वो
अयूब साहब को बुलाया जाता था, क्योंकि कैमरा उन्हीं के पास था, इतना बड़ा सा डब्बा लेके, और दुनिया भर का तामझाम लेके वो आया करते थे और वो फोटो खींचा करते थे। कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। अयूब साहब का खूब नाम था, खूब चलती थी उनकी दुकान। आज हर इंसान जिसके पास मोबाइल फोन है वो फोटोग्राफर है। आज अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो बहुत कंपटीशन है। आज बच्चा बच्चा कैमरा लेके घूम रहा है, टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई। आज तो रोल खरीदने की भी जरूरत नहीं है, सीधा एक कार्ड डाला और अपना जितनी चाहे फोटो खींच लो। तो जब आप अगर फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, यदि आप उस चीज में अपने आप को निपुण करना चाहते हैं, तो उसके लिए श्रद्धा, उसके लिए साधना अलग लेवल की होती, क्योंकि आज की डेट में फोटोग्राफी हर कोई कर रहा है। और ऐसे में अगर आप फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, ऐसे में आप पियानो भी बजा रहे हैं, ऐसे में सब कुछ आप कर रहे हैं, तो आप एक चीज पर कभी फोकस कर ही नहीं पाएंगे। और आज का टाइम जो है वो एक्सीलेंस का है। आज का टाइम जो है, अब बहुत से लोग, ये सिर्फ फोटोग्राफी तक सीमित नहीं है। आपको सॉफ्टवेयर भी सीखने पड़ेंगे, आपको लाइट रूम भी सीखना पड़ेगा, आपको फोटोशॉप भी सीखना पड़ेगा। तब जाके आप उस फोटोग्राफ को ऐसा बना पाएंगे जो लगे कि दूसरों से अलग है, कुछ अलग है उसके अंदर। तो दोस्तों, आज का लेसन यही है कि आप देखिए कि आपको क्या करना है, वो क्या एक चीज है जिसमें आप निपुणता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जब महाभारत काल में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि सबसे तेज गति से क्या चलता है, तो जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, मन। हमारा मन जो है वो इतनी तेज गति से चलता है। आज मैं यहां बैठा हूं अपने घर में, अगर जरा सा मैं अमेरिका के बारे में सोचूं तो मेरा मन अमेरिका पहुंच जाएगा। अमेरिका से मैं सोचूं रशिया तो रशिया पहुंच जाएगा। मैं वहां से पहुंचूं मंगल ग्रह तो मंगल ग्रह पहुंच जाएगा। सेकंड भी नहीं लगता। और उसी मन के ऊपर उड़ान भरती हैं हमारी महत्वाकांक्षाएं। एक जगह स्थिर नहीं रह पाता दिमाग, ये बिल्कुल सत्य है। तो बोलता ज्ञान के वीडियो नंबर 2 में हम इस चीज पर ध्यान देंगे कि हम फोकस कैसे करें, कैसे उस एक चीज के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकें। और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और धन्यवाद आपने इतना समय दिया बोलता ज्ञान के लिए।